Assalamu alaikum. My name is Madiha Rajput. I am from Recovery 365 Rehabilitation Center, Sahiwal. I am working as a clinical psychologist here. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हमें कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा कि हमें किसी माहिर नफ्सियात को विज़िट कर लेना चाहिए या हमारे साथ कोई जहनी इशू या नफ्सियाती जो मसले हैं वो हो रहे हैं और इनको हमें इनका इलाज करवाना चाहिए और हमें उस टाइम पर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंसान जो है उसका जो मिजाज है, जो उसका मूड है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इंसान, कभी हालात के मुताबिक जो है वो इंसान सैड भी होता है, दुखी भी होता है। तो ये चीज़ एक नॉर्मल हद तक रहे तो ठीक है, लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेगा, मतलब कि या तो वो माजी में बहुत ज़्यादा रहना शुरू कर देगा, माजी के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा पछतावे होना शुरू हो जाएंगे, या फिर वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा और उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा तशवीश होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो जो है पर्सन वो स्ट्रेस फील कर रहा होगा। तो इन सारी बातों में ये अगर नॉर्मल हद तक है तो ठीक है, लेकिन जब ये अपनी हद को जो है वो पार कर लें, लिमिट क्रॉस कर जाती हैं जब ये चीज़ें, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हमें माहिर नफ्सियात को विज़िट कर लेना चाहिए। मतलब कि इसमें फिर जो है वो नफ्सियाती मसले स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, लाइक के डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इसमें स्ट्रेस हो सकता है, या बहुत से पेशेंट्स को पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। हमारा मूड जो है वो एक हद से जब बढ़ जाएगा, जब मनफी जो है वो सोचें ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव भी हो जाएंगे, तो वो भी एक मसला होता है। तो इस टाइम पर हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाएं, मतलब एक जेन्युइन बात पे गुस्सा आ रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाएं या फिर चीज़ों को तोड़ना शुरू हो जाएं या हमारी जो लैंग्वेज है वो अब्यूज़िव हो जाए और हम अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रख पाएँ, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, हमारे साथ कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जब हम बहुत ज़्यादा इस तरह से मसलों में जा रहे होते हैं और हम अपनी सोचों में रह रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं या इस तरह से कुछ भी सोच ही रहे हैं, हमारा दिमाग जो है वो हर टाइम वर्किंग में ही है, तो इंसान जो है वो उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है, तवज्जो नहीं दे पाता, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता और इसके साथ साथ उसको मेमोरी के इशू होने शुरू हो जाते हैं कि चीज़ें जो हैं वो भूलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे। जब फोकस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है चीज़ हमें याद नहीं रह पाएगी, तो चीज़ ना याद रखने की वजह से हमारी जो है वो रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो ख़राब होगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो हमारी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम अगर जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं, अपना 100% परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे। फिर हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, हमारे रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे जो जानने वाले हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, इन सब से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो खला आना शुरू हो जाएगा। तो इन सबको हमें जो है वो कवर करना चाहिए। जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना जल्दी जो ज़िंदगी है वो स्मूथ वे में आ जाएगी, एक ट्रैक पे आ जाएगी और जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी, आपकी भी, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी। तो जब हमें इस तरह से जो साइंस आ रहे होते हैं और वो अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर दें तो हमें फ़ौरन से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट कर लेना चाहिए। ये साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना कोई ऐसे मतलब मसले की बात नहीं होती, सिर्फ हमने उनसे ट्रेनिंग्स लेनी होती है, गाइडेंस लेनी होती है। हमारे साथ जो भी मसला चल रहा होता है उसके बारे में हम अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं या फिर हम उनसे कोई थेरेपी अप्लाई करवा सकते हैं जिससे हम जो है वो सुकून में आ सके, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो दिमाग है वो सुकून में आ सके। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है तो हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और नींद डिस्टर्ब हो तो जो है वो हमारी रूटीन वैसे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्लीप साइकिल है वो भी हमें तरोताज़ा रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।